वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ पे बात करूंगा। पहला मुद्दा है कि इंडियन ट्रूप्स जे.एंड.के से विड्रॉ क्यों हो रहे हैं। जी हाँ। और दूसरा मैं बताऊंगा कि इजराइल ने हमास पे बमबारी क्यों की है और बमबारी कर रहे हैं लगभग 8 दिनों से। और जो तीसरा न्यूज है वो सऊदी अरेबिया ने बोला है कि हम इजराइल के साथ समझौता नहीं करेंगे, इजराइल के साथ मेरा कोई डील नहीं होगा। इस तीनों टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। पहला आ जाइए इंडियन जे.एंड.के से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे होम मिनिस्ट्री ने ये बातें बोली है कि हम लगभग 10,000 ट्रूप्स वहां से विड्रॉ कर लेंगे जे.एंड.के से। तो कुछ लोग इसमें रॉकेट साइंस लगा रहे हैं कि क्यों हटा रहा है, ये हटा रहा है, वो सब कुछ भी बातें नहीं है। क्योंकि जे.एंड.के में सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और जब 370 हटाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या था कि जो ट्रूप्स भेजे गए थे वहां सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, उसमें सीआईएसएफ भी आता है, बीएसएफ भी आता है, सीआरपी भी आता है, आईटीबीपी भी आता है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वो सारे ट्रूप्स को अब क्या है कि विड्रॉल का प्रोसेस शुरू हो चुका है और अब विड्रॉ किया गया। ये लार्ज नंबर में 100 कंपनियां हैं, उसमें लगभग 10,000 ट्रूप्स हैं। ये थोड़ा बड़ा नंबर है। इससे पहले भी हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी विड्रॉल कर रही थी और अब जैसे जैसे सिचुएशन लार्ज नंबर पे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है, उस तरह से ट्रूप्स विड्रॉ हो रहा है। और कश्मीरी लोग सपोर्ट करें तो लगभग सारे ट्रूप्स विड्रॉ हो जाएंगे, पुलिस ही वहां काम करेगी। इससे पहले भी दिसंबर में लगभग 72 कंपनियां हटाई गई थी, जी हाँ, सीएपीएफ का। और मई में हाल फिलहाल में 10 कंपनियां हटाई गई थी और अब 100 कंपनियां हटाई गई है। और ऑब्वियसली ऐसे हम दुनिया को मैसेज दे सके कि कश्मीर में जो पाकिस्तानी बोलते रहते हैं इमरान खान कि यहाँ जेनोसाइड हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है और स्थिति नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। इसी के लिए हमारे गवर्नमेंट ने 2 जिलों में वहां 4G सेवा भी शुरू की थी। ये सारी बातें हैं। और दूसरे न्यूज की तरफ, इजराइल हमास पे लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल हमास पे बमबारी कर क्यों रहा है? इसके लिए क्या है, इजराइल और यूएई के बीच पीस समझौता हुआ है। जी हाँ, इससे दुनिया भर के बहुत सारे मुस्लिम खिलाफ हैं इजराइल के, और खासकर वो सोच रहे हैं कि यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने हमको पीठ में छुरा घोंपा है। हालांकि ये 2 कंट्री के बीच मुद्दा था, वो 2 कंट्री चाहे तो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, उनको रोक कौन सकता है। पर हमास ऑलरेडी जानते हैं जो फलस्तीन है, इजराइल और फलस्तीन, मेन मुद्दा तो फलस्तीन के लिए ही है। तो फलस्तीन के अंदर एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ, हमास। और उस हमास क्या करता है, इस पे ऑलरेडी इजराइल पे बमबारी करते रहता है, इजराइल पे रॉकेट दागते रहता है, बैलून दागते रहता है, जी हाँ, बैलून। तो उससे क्रुद्ध होकर इजराइल ने फिर उस पर हमला बोला है। और आखिर हुआ क्या है ये बताता हूं कि हमास रॉकेट दागता है इजराइल के टेरिटरी में। ज्यादातर रॉकेट को गिरा दिया जाता है इजराइल के एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम के द्वारा, जिसको डोम बोलते हैं, आयरन डोम सिस्टम, उससे गिरा दिया जाता है। और ये क्या करते हैं, रॉकेट के अलावा बैलून भेजते हैं इजराइल में। जी हाँ, बैलून क्या करता है, बहुत सारे गुब्बारे लगा देते हैं, उसके नीचे विस्फोटक लगा होता है, उसके नीचे ज्वलनशील पदार्थ लगा होता है, और जैसे ही इजराइल के टेरिटरी में जाता है उसको शूट किया जाता है गुलेल से या बंदूकें से, जो भी है, और फाइनली वो नीचे गिरता है। ज्यादातर इजराइल मिलिट्री के फोर्सेस उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ सिविलियंस एरिया में भी गिर जाते हैं, जिससे लोगों को हानि होती है, ट्रूप्स को हानि होती है, जान माल की क्षति होती है। तो इजराइल ने अभी जो रॉकेट दागा गया था, कल विगत रात को भी बमबारी हुई है, सिर्फ उस रॉकेट को खत्म नहीं किया इजराइल ने। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इजराइल ने सिर्फ खत्म ही नहीं किया, इंटरसेप्ट तो कर ही लिया उसका मिसाइल सिस्टम, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने एयर फोर्सेस से, जो उनका एयरफोर्स है, उसके एयरक्राफ्ट से बमबारी की गई हमास पे। और इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, रेवलिन करके उनका नाम है, उन्होंने खुल के ये बातें बोली कि ये खेल नहीं है, जो बैलून आ रहा है, जो रॉकेट्स आ रहे हैं, अगर उसको नहीं रोका गया, ये खेल नहीं है, और अगर हमास युद्ध चाहता है तो युद्ध उनको मिलेगा। ऐसी बातें बोली गई है, जो कि फिर उस एरिया में सिचुएशन खराब और टेंस हो जाए, इसके लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए दोनों तरफ को रिस्ट्रेन करना चाहिए। हालांकि कतर, मिस्र और यूनाइटेड नेशन के प्रयास से पिछले साल वार्ता हुई थी दोनों में, हमास और इजराइल में, लेकिन उसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट आया नहीं। दोनों बमबारी करते रहते हैं, ये रॉकेट दागते रहते हैं, बैलून दागते रहते हैं, तो इनको इजराइल बम से जवाब देते रहता है। इनके कहा गया कि
कल रात को तो मिलिट्री जो इंस्टॉलमेंट था, जहां पे बम रखा हुआ था, जहां पे वेपन्स स्टोर किए गए थे, वहां पे इजराइल ने बमबारी की। और आइए एक तीसरी बात पे कि अभी तक जो यूएई और इजराइल के बीच जो हिस्टोरिक डील हुआ, समझौता हुआ, उस डील के लिए अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बातें बोली थी कि हम ये चाह रहे हैं कि इजराइल से यूएई के बीच हवाई सेवा शुरू की जाए। और ये किसके एरोस्पेस से जाएगा? ये सऊदी अरेबिया के एरोस्पेस से जाएगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक बार इंडियन एयर इंडिया के एक फ्लाइट, जब प्रधानमंत्री गए थे, एयर इंडिया के एक फ्लाइट ऑलरेडी सऊदी अरब के एयर स्पेस से इजराइल जा चुका है। लेकिन अब पूरा दुनिया इंतजार कर रहा था कि सऊदी अरब का रिएक्शन क्या आता है। सऊदी अरब अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था, तो सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री है उन्होंने यह बातें बोली है कि जब तक, ऑब्वियसली उनका बात का सारांश सही था कि जब तक फलस्तीन में शांति समझौता नहीं हो जाता फलस्तीन और इजराइल में, तब तक बातचीत नहीं होगी। और उन्होंने ये सऊदी अरबिया इनिशिएटिव, अरब इनिशिएटिव का भी नाम लिया। ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज, ज्यादातर की, हाँ एक आध को छोड़ दी, सभी वही रखते हैं भावना, वो ज्यादातर यही रखते हैं कि अरब इनिशिएटिव क्या है कि जो 6 डे बार हुआ था 1967 में इजराइल और बहुत सारे अरब कंट्री के बीच, जिसमें इजराइल ने उनको 6 डे बार में डिफीट कर दिया, जबकि बहुत सारे अरब कंट्री मिलकर अटैक किए थे इजराइल पे। तो उसके बाद जो हुआ था कि जो क्षेत्र इजराइल ने जीता था उसमें बहुत सारा क्षेत्र इजराइल ने रिटर्न कर दिया, मिस्र को दे दिया, सीरिया को भी दिया, लेकिन कुछ क्षेत्र जो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था वो दिया नहीं, तो वो पीछे चला जाए। ये सारी बातें हैं। जेरूसलम जो 2 भाग में डिवाइड कर दिया इजराइल, वो जेरूसलम में भी इजराइल जो भाग कब्जा किया, जेरूसलम को छोड़ दे, ये अरब इनिशिएटिव जो कि होने से अभी के लिए संभव नहीं है, जिस तरह से इजराइल का रुख है। तो उन्होंने बोला कि समझौता नहीं हो। अब बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे यही है कि बिना सऊदी अरेबिया के सपोर्ट के यूएई कुछ कर ही नहीं सकता था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो अभी सऊदी अरेबिया उसको पीस डाउन, काम डाउन कर रहा है सिचुएशन को, जो लोगों के प्रति उबाल है। और कहा जा रहा है सऊदी अरेबिया कुछ दिन इंतजार करके सऊदी अरेबिया के साथ भी ये डील होगी, क्योंकि इस डील में सऊदी अरेबिया और अमेरिका की बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी तक जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।